हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, फ्रॉम टेट टू टेरिटरी। अब इस चैप्टर 2 के अंतर्गत अपन ने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में अपन ने यह पढ़ा किस प्रकार से जो ट्रेड करने आए थे ब्रिटिशर्स वो बैटल में बदल गया। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा अनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठास, टीपू सुल्तान जी के बारे में पढ़ा। और अब अपन पढ़ने वाले हैं सब्सिडियरी अलायंस। आज का टॉपिक है अवध की केस स्टडी देखेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ लाभ से। अब ये पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस, सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, कौन लेके आया। ठीक है, तो कौन लेके आया, तो ये लेके आया था रिचर्ड वेलेजली। कौन लेके आया था, रिचर्ड वेलेजली। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि सब्सिडियरी अलायंस कौन लेके आया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में भी दिया हुआ आपके। तो सब्सिडियरी अलायंस कौन लेके आया, रिचर्ड वेलेजली। अब ये सब्सिडियरी अलायंस होता क्या था, तो इसमें बेसिकली क्या होता था कि जैसे सब्सिडियरी अलायंस है तो उसमें अपना ये इंडिया है। ठीक है, सिंपल सा मैप बनाते हैं पहले। ठीक है, तो अपने इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पे कौन सा था बताओ, अवध। अवध था कि नहीं था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध ने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर दी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अपन ने पढ़ा था, तो अवध था ना। तो सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था कि जो राजा होता है, जो किंग होता है, किंग्स आर नॉट अलाउड टू पुट द आर्मी, उसके पास आर्मी रखने का अधिकार नहीं होता, उसको अलाउ नहीं किया था। तो सब्सिडियरी अलायंस में होता क्या था कि भाई जो आर्मी है वो कोई भी जो राजा है जो अंग्रेजों के साथ सब्सिडियरी अलायंस बनाएगा जो राजा, तो पहली बात तो कोई भी आर्मी नहीं रखेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आर्मी नहीं रखेगा तो उस राजा से प्रोटेक्ट कौन करेगा, मान लो दूसरा राजा उस पर अटैक कर दे तो उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों ने बोला कि हम आपको क्या करेंगे, आर्मी का अरेंजमेंट हम करके देंगे, हम आपको सेना देंगे, आपको क्या करना है, आपको कोई भी आर्मी नहीं रखना है। तो जो ये अवध के राजा थे तो इनको कोई भी आर्मी रखने का मतलब किसी प्रकार की आर्मी नहीं रखी गई। तो अंग्रेजों ने उनके साथ क्या बनाया, एक अलायंस बनाया कि हम यानी एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि आपको कोई आर्मी नहीं रखनी है, आपको दूसरे राज्य से प्रोटेक्ट करने के लिए हम करेंगे। लेकिन आप सोचो, ये राजा, मान लो मैं राजा हूँ, अब मैं अपनी आर्मी नहीं रख रहा हूँ और दूसरा मेरी प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन भरोसा थोड़ी है वो अंग्रेजी उनके ऊपर मेरे ऊपर हमला कर दे तो फिर कोई मतलब नहीं ना। तो वैसे अंग्रेजों ने क्या किया कि जो अवध था ना तो उसके पास कोई आर्मी वगैरह थी नहीं, है ना। तो बाद में अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमला करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, तो पहला सिस्टम तो ये था। और दूसरा क्या था कि अब जो ये आर्मी है, अब आर्मी का तो खर्चा आएगा, एक्सपेंस आएगा, तो वो कौन देगा, तो जो भी खर्चा आएगा, जो भी वो आएगा वो सब कौन देगा, अवध का नवाब, यानी जो राजा है ना जिसके लिए जिसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं अंग्रेज, सब्सिडियरी अलायंस जिसके साथ बनाया हुआ है, तो उसको कौन देगा, ये अवध का नवाब ही उसको पैसे देगा, जो आर्मी को सैलरी देगा ना, जो तनख्वाह देगा वो। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने क्या रूल बनाया कि अगर एक सब्सिडियरी अलायंस में कि अगर मान लो क्या होता है कि अगर ये पैसे देने में नाकाम रहता है, यानी कोई भी राजा है अगर उसको पैसा नहीं देता है, नवाब है वो मान लो पैसा नहीं देता है, तो क्या किया जाएगा, अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसकी ज़मीन है, जैसे मान लो अवध यहाँ तक है तो अवध उसकी ज़मीन हड़पना चालू कर देंगे, यानी उसकी ज़मीन को ले लेंगे कौन, ब्रिटिशर्स। अब आप सोचो ये ब्रिटिशर में कितना दिमाग था, इन्होंने मतलब एक तरीके से इनका पैसा भी कुछ खर्च नहीं हो रहा। ठीक है, इनको मैन पावर उल्टा ही अपनी क्या बना रहे, आर्मी बना रहे, तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग हो पाए क्योंकि इन्होंने आर्मी बना ली, किसके थ्रू, सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था यानी जिसका सब्सिडियरी अलायंस में नुकसान हुआ वो कौन था, अवध था। तो उस समय देखो अवध के कौन थे, उस समय अवध के नवाब अपन ने पढ़ा, बैटल ऑफ बक्सर था, तो उस समय अवध के नवाब कौन थे, शुजा-उद-दौला, अपन ने पढ़ा था ना, शुजा-उद-दौला। तो इसने सब्सिडियरी अलायंस पे साइन कर लिया। ठीक है, और क्या हुआ 1801 में कि भाई ये किसी प्रकार से लोन, ये अंग्रेज कहते हैं लोन चढ़ाते गए इसके ऊपर, अवध के ऊपर। अब ये किसी प्रकार से लोन नहीं चुका पाया। ठीक है, कौन, अवध। तो इन्होंने क्या किया, हड़पना चालू कर दिया। तो इसको थ्रू एक तो अवध, तो क्वेश्चन ये आपको याद होना चाहिए कि सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू किसका राज्य गया, एक तो अवध का गया और एक यहाँ पे कौन थे, यहाँ के राजा क्या, हैदराबाद। तो हैदराबाद के राजा क्या कहलाते हैं, निजाम्स। तो जो किंग ऑफ ये निजाम राजा है तो उनके तो हैदराबाद है, उस रियासत के शासक क्या कहलाते हैं, निजाम। तो इसकी और अवध ये दोनों जो रियासत थी उस समय, ठीक है, तो वो सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू एक तरीके से अंग्रेजों में चले जानी शुरू हो गई। अब मैं बात करूँ आगे होता क्या है, अब अपन अवध के बारे में थोड़ा केस स्टडी करते हैं। तो अवध है, तो अवध में होता क्या है, अवध, फैजाबाद, वर्तमान में जो अयोध्या का आसपास इलाका है, लखनऊ है, वो सब अवध का इलाका था पहले। तो अवध में क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये तो शुजा-उद-दौला की बात हो गई। अब मई 1856, ठीक है, यहाँ पे एक नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था, वाजिद अली शाह। तो इसको अंग्रेज क्या करते हैं, अब इसकी वाइफ और थी वाजिद अली शाह, इसकी वाइफ का नाम क्या था,
बेगम हज़रत महल, बेगम हज़रत महल, ये वही है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे। बेगम हज़रत महल है, ये भी क्या करती है, 1857 है ना, 18 सितंबर क्रांति का जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें ये भी भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है। तो 1856 की बात है, 1857 में आपको पता है कि 18 सितंबर क्रांति होती है। तो इनकी वाइफ थी बेगम हज़रत महल, और इनका एक लड़का था जिसका नाम था बिरजिस कादरी, ठीक है, बिरजिस कादरी है ना, बिरजिद कादरी, ठीक है। तो बिरजिद कादरी जो इनका लड़का था, वो उस समय क्या था, 14 ईयर्स ओल्ड था। कितने साल का था, 14 साल का था, 14 ईयर ओल्ड था, यानी अभी वो इतना परिपक्व अडल्ट नहीं हुआ था, है ना। तो होता क्या है कि अंग्रेज ऑफिसर होता है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी है, ये अपना जो अवध है ना, तो इस अवध में ये क्या काम करता है कि भाई ये देखता है कि वाजिद अली शाह है 1800, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, और इसका एक बेटा है, वो कितने साल का है, 14 साल का है, कौन बिरजित कादरी। तो इस क्या करें कि अपन एक काम करते, तो ये लॉर्ड डलहौजी कौन सी नीति लेके आए, डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से। अब बताऊंगा डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से में क्या होता है आगे, है ना। तो ये लॉर्ड डलहौजी है, इसने क्या किया कि ये जो वाजिद अली शाह था, इसको कहाँ भेज दिया, भाई तुम जाओ कहाँ पे, अपने बंगाल में जाओ, और इम्प्रिंज कर दिया, इम्प्रिजन यानी बंदी बना दिया, और भाई तुम कहाँ जाओ। वैसे वाजिद अली शाह के बारे में अगर आप, ये बंगाल का मतलब लास्ट नवाब कौन था, बिरजिस कादरी, इसका बेटा, और इससे पहले नवाब कौन था, वाजिद अली शाह, और ये काफ़ी एक अच्छा ऑथर भी था, ठीक है, एक अच्छा लेखक था, है ना। तो आगे बात करूँ, इम्प्रिजन कर दिया इसको डलहौजी ने, है ना। और डॉक्टर ऑफ लाप्स से कौन लेके आया, लॉर्ड डलहौजी। अब क्या होता है, ये डॉक्टर ऑफ लाप्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब क्या होता है इसमें कि जो एक ब्रिटिश अधिकारी होता है लॉरेंस, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस, सर तो क्या लगाओ इनके आगे सर लगाने लायक नहीं, लेकिन छोड़ो ना, अपनी बुक में सर दिया हुआ है ना, हेनरी लॉरेंस लिखता हूँ मैं, था ना। तो हेनरी लॉरेंस है ना, ये क्या होता है, किल्ड, यहाँ पे अवध में मारा जाता है, 18 सितंबर जो क्रांति हुई थी ना, उसके बीच अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेनरी लॉरेंस में मारा जाता है। तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी है, तो ये क्या कर लेता है 1858 में, 1858 में, जो डॉक्टर ऑफ लाप्से है ना, इसके पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे अवध पे अधिकार कर लेता है। अब देखो, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो डॉक्टर ऑफ लाप्से है, ये सबसे पहले इसमें लागू नहीं है अवध में। अपन अब इस तीसरे नंबर टॉपिक की बात करेंगे, डॉक्टर ऑफ लाप्से के बारे में। तो एक बार बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, डॉक्टर ऑफ लाप्से। सबसे पहले तो कौन लेके आया, पता आपको कौन लेके आया, लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड डलहौजी। इसमें क्या होता था कि मैनिफेस्टली इनकम्पिटेंट, क्या होता है, एक ऐसा राजा जो क्या हो, मैनिफेस्टली इनकम्पिटेंट, है ना, या फिर, है ना, एंड अगर किसी क्या ना हो, विदाउट ए मेल हेयर, ए किंग, है ना, ए किंग एंड ए स्टेट, यानी कोई ऐसा स्टेट है जिसके मान लो क्या है, मेल हेयर मतलब कोई ऐसा हेयर का मतलब उत्तराधिकारी। तो अगर कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, लड़का नहीं है, अगर लड़की है, तो भी क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि वो राज्य, वो स्टेट, यहाँ तो पहली बात तो मैनिफेस्टली इनकम्प्लीट, यानी अगर वो असक्षम है, अगर मान लो वो राज्य को चलाने में असक्षम है, ऐसा स्टेट। दूसरा, एंड स्टेट विदाउट मेल हेयर, अगर इसको क्या है, कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को कौन हड़प लेंगे, ये डॉक्टर ऑफ लाप्से को हिंदी क्या बोलते हैं, हड़प नीति सिद्धांत, ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति सिद्धांत कहता है इसको, डॉक्टर ऑफ लाप्से को हिंदी में। अब बात करो, अगर किसी का पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको कौन हड़प लेंगे, ब्रिटिश, यानी वो राज्य कौन चला लेंगे, पूरा कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास। अब मैं आगे इसको बताऊंगा। सबसे पहले, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर ऑफ लाप्से का शिकार कौन हुआ, तो ये अपने हुआ था सतारा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है ना, सतारा। कब हुआ था, 1858। टोटल 6 इंडियन स्टेट्स इसमें हुए थे, है ना, उस समय डॉक्टर ऑफ लाप्से में। पहला कौन था, सतारा, 1858, जो कि वर्तमान में अपने कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। दूसरा हुआ था वो अपने संबलमपुर हुआ था, संबलमपुर 1850 में। अब ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अपने उड़ीसा में, संबलमपुर, ठीक है। तो एक बार मैं बना ही देता हूँ कहाँ पे, जिससे आपके माइंड में रहेगा। तो यहाँ पे कौन है,
उड़ीसा में एक तो यहाँ पे अपने कौन है, महाराष्ट्र में सतारा। उड़ीसा में कौन हुआ, संबलमपुर। संबलमपुर डॉक्टर ऑफ लाप्से के तहत जो इंडियन स्टेट आई थी ना कंट्रोल में अंग्रेजों में, वो बता रहा हूँ मैं। तीसरे नंबर पे अपना उदयपुर, हाँ राजस्थान का भी हुआ था 1852 में। उदयपुर ही है रहा अपना, ठीक है उदयपुर। अब बात करूँ, 3 हो गए। चौथे नंबर पे अपना नागपुर। नागपुर कब हुआ था, 1853 में। यहाँ पे कौन है अपना, नागपुर, ठीक है। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर ये हो गए। इसके अलावा अपना और जो अपने हुए थे वो अपने पास एक झांसी अपना, ठीक है। झांसी कब हुआ, 1854 में झांसी है। झांसी कहानी बताऊंगा। झांसी देखो, झांसी में आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 क्रांति में भाग लिया, लेकिन जो उनके हस्बैंड थे, ठीक है, गंगाराव जो राजा थे, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, उनके कोई लड़का नहीं हुआ। तो ये सेकंड वाली कंडीशन है ना, ए स्टेट विदाउट मेल है, पुरुष उत्तराधिकारी नहीं हुआ। तो क्या किया, वैसे रानी लक्ष्मीबाई शासन को चलाने में सक्षम थी, लेकिन इस लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हड़प लिया। कब, 1854 में, क्योंकि उससे पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और होता था, डॉक्टर ऑफ लाप्से में एक और चीज़ काम आती थी। अगर मान लो ब्रिटिशर को लगता है ना कि भाई ये स्टेट नहीं चल सकता इस राजा के थ्रू, तो भी वो क्या कर लेते, उस स्टेट को अपने कंट्रोल में कर लेते, उसको हड़प लेते। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में जो डॉक्टर ऑफ लाप्से का शिकार हुआ वो अपना कौन हुआ, अवध। कब हुआ, 1858 में। 1858 में, 1858 में। यानी डॉक्टर ऑफ लाप्से कब से कब तक चला, 1858 से लेकर 48 से लेकर 1858 तक पूरा ये अपना चला। लास्ट स्टेट कौन था डॉक्टर ऑफ लाप्से में, मतलब जो हड़प लिया गया, डॉक्टर ऑफ लाप्से का शिकार हो गया, वो कौन था, अवध। और पहला स्टेट कौन था, सतारा, महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से आज अपन ने 3 टॉपिक पढ़ लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, सब्सिडियरी लाइन्स, अवध और डॉक्टर ऑफ लाप्से। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू।